बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा पहली की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 18, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 18 जिसका नाम है छोटी का कमाल। छोटी का कमाल। तो आओ बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा परांठा, छोटी पतली रोटी, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, छोटी पतली दुबली, मैं छोटा पट सन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए, समर सिंह चकराए। बच्चों, फिर से इस कविता को पढ़ेंगे। समर सिंह थे बहुत अकड़ते, छोटी कितनी छोटी, मैं हूँ आलू भरा परांठा, छोटी पतली रोटी, मैं हूँ लंबा मोटा तगड़ा, छोटी पतली दुबली, मैं मोटा पट सन का रस्सा, छोटी कच्ची सुतली, लेकिन जब बैठे सीसा पर होश ठिकाने आए, छोटी जा पहुंची चोटी पर, समर सिंह चकराए। बच्चों, अब इस कविता का सारांश समझाते हैं। यह जो कविता है छोटी का कमाल, इस कविता के कवि है सफदर हाशमी। इस कविता में उन्होंने एक मोटे लड़के जिसका नाम है समर सिंह और एक पतली लड़की का बड़े ही चुटीले शब्दों में वर्णन किया है। कवि कहता है कि समर सिंह नामक एक लड़का अपने मोटापे पर बहुत घमंड करता था। वह बहुत घमंड करता था। वह छोटी नामक जो लड़की थी, छोटी नामक एक दुबली पतली लड़की को हे दृष्टि से देखता था, उसको चिढ़ाता था। वह अपने आप को कहता था आलू भरा परांठा। अपने आप को बच्चों कहता था कि वह आलू से भरा, जैसे आलू का परांठा मोटा होता है, मैं तो आलू भरा परांठा हूँ। और छोटी को क्या कहता था? पतली रोटी, क्योंकि रोटी पतली होती है और परांठा थोड़ा मोटा होता है। छोटी को पतली रोटी कहता था। रस्सा, और वो अपने आप को क्या समझता था? अपने आप को समझता था लंबा, मोटा, तगड़ा और मोटा पटसन का रस्सा समझता था। जबकि छोटी को दुबली पतली, छोटी को क्या समझता था? दुबली पतली तथा छोटी कच्ची सुतली। लेकिन बच्चों, जब दोनों सीसा जो झूला होता है उस पर बैठे तो समर सिंह के होश ठिकाने आ गए। अब होश कैसे ठिकाने आ गए? हल्की होने के कारण जो छोटी थी वो तो झूले के दूसरे हिस्से में चोटी पर पहुंच गई, मतलब ऊपर पहुंच गई। और जो समर सिंह था वो तो बहुत भारी था ना, मोटा होने के कारण झूले के दूसरे छोर पे नीचे ही रह गया, वो तो ऊपर उठा ही नहीं। तो समर सिंह की अकड़ दूर हो गई। इस तरह से बच्चों समर सिंह की क्या दूर हो गई? अकड़ दूर हो गई। इसलिए हमें बच्चों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी रोब नहीं दिखाना चाहिए, अकड़ नहीं करनी चाहिए। पहुँचेगा कौन चोटी पर? मोटा तकड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुँच गई। तो बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा? तो बच्चों आपको ये झूला दिख रहा है सीसा, अब आपको बताना है इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे ही रह जाएगा। चूहा, अगर झूले पे झूलेंगे, सीसा झूले पे, एक तरफ हाथी होगा और एक तरफ चूहा होगा, तो बच्चों चूहा ऊपर जाएगा क्योंकि चूहा तो हल्का है, और हाथी क्या होगा? हाथी तो नीचे ही रह जाएगा।
हाथी में तो बहुत भारी भरकम होता है। अगला आपको दिख रहा है यहाँ एक तरफ बिल्ली मौसी है और एक तरफ शेर है, तो इसमें नीचे कौन रह जाएगा? इसमें नीचे शेर रह जाएगा। ऊपर कौन रह जाएगा? बिल्ली रह जाएगी ऊपर। अगला तुम और तुम्हारा दोस्त और सहेली, तुम ऊपर रह जाओगे अगर तुम्हारी दोस्त और सहेली वजन है उनमें आपसे मोटे हैं तो वो नीचे रह जाएंगे। गोला लगाओ, समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा? इनमें से कौन कौन अकड़ेगा बच्चों? राजा, पहलवान, कक्षा का मॉनिटर, शेर, चोर, सुहानी, तुम्हारी दोस्त। राजा जी अकड़ेंगे, पहलवान जी भी अकड़ेंगे, कक्षा का मॉनिटर भी अकड़ेगा, शेर भी अकड़ेगा। कठिन शब्द करते हैं। समर सिंह, स को छोटी ई की मात्रा है, अकड़ते, त को ए, छोटी ओ ई, आलू, ऊ की मात्रा, परांठा, पतली, रोटी, लंबा, मोटा, तगड़ा, दुबली, पटसन, रस्सा, कच्ची, छोटी, सुतली, सीसा, होश, ठिकाने, चोटी, चकराए। अगला आओ बच्चों हम शब्दार्थ करते हैं। अकड़ना, अकड़ना है घमंड दिखाना। बच्चों जो घमंड दिखाते हैं उसको कहते हैं अकड़ना। जैसे समर सिंह बहुत घमंड दिखाते थे। घमंड क्या दिखाते थे? उनको और घमंड था कि वह बहुत ही मोटे हैं। सुतली, डोरी और रस्सी। सुतली का अर्थ होता है डोरी और रस्सी। होश ठिकाने आना, समझ में आना। समर सिंह के होश ठिकाने आ गए थे। चोटी है ऊंचाई। चकराना है चकित होना। चकित होना, हैरान होना। आओ मिलते जुलते शब्द करते हैं। छोटी रोटी, आलू बालू, मोटा लोटा। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। समर सिंह को किस पर बहुत घमंड है? समर सिंह को अपने मोटापे पर बहुत घमंड है। छोटी कैसी लड़की थी? छोटी दुबली पतली लड़की थी। समर सिंह अपने आप को क्या कहता था? समर सिंह अपने आप को आलू भरा पराठा कहता था। अंत में किसकी अकड़ दूर हो गई बच्चों? अंत में समर सिंह की अकड़ दूर हो गई, क्योंकि जब वह झूला झूल रहे तो समर सिंह तो मोटे होने के कारण नीचे रह गया और वो जो छोटी थी वो हल्की होने के कारण ऊपर रह गई है। फिर से देखते हैं समर सिंह को किस पर बहुत घमंड है। समर सिंह को अपने मोटापे पर बहुत घमंड था, इसलिए वो छोटी को हमेशा चिढ़ाता रहता था। छोटी कैसी लड़की थी बच्चों? छोटी दुबली पतली लड़की थी। समर सिंह अपने आप को क्या कहता था? आलू भरा पराठा कहता था और उसको पतली रोटी कहता था छोटी को। और आखिर में समर सिंह की अकड़ दूर हो गई। तो बच्चों आपने इस कविता का आनंद लिया। तो आज आपका गृह कार्य है इस वीडियो की सहायता से इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।